हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं आप देख रहे होंगे, आपको नज़र भी आ रहा होगा। BHL N 101 यानी कि हिंदी से संबंधित BA के स्टूडेंट्स के लिए है। जो BA फर्स्ट सेम अभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं, जिन्होंने अभी अपना फॉर्म फिल किया था तो उनके एग्ज़ाम हैं। तो यहाँ आपको बाय बुक तैयारी कराई जाएगी, चैप्टर वाइज। आप देख सकते हैं फर्स्ट इकाई में हिंदी साहित्य का आदिकाल, उद्भव एवं विकास। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं उनको सिर्फ आपको देखना है। लेकिन जो टॉपिक आपको बताए जाएंगे कि इन टॉपिक पर आप फोकस कीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। अभी एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि मैम BHL 101 और BAHL 120 में क्या अंतर है, या कुछ अंतर है या फिर नहीं, दोनों बुक सेम है। तो दोनों में अंतर है, दोनों का पेपर का नेम अलग है। क्योंकि आपके 3 सब्जेक्ट, ये मैं कई बार समझा चुकी हूँ, माइनर है, आपका इलेक्टिव है, साथ में आपके कोर सब्जेक्ट है और एक आपका वोकेशनल है। तो ये जो 120 है ये आपका वोकेशनल में है और ये सभी स्टूडेंट्स ने चूज किया होगा। तो पहले तो हम आपके सारे जितने भी 101 N 101 हैं उनके बारे में बताएंगे, जो 4 सब्जेक्ट की तैयारी हिंदी मिरर की तरफ से कराई जाती है। इससे पहले हम आपका जो पेपर AECCH हम आपका डाल चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट यूनिट है हिंदी साहित्य का आदिकाल, उद्भव एवं विकास, इसमें आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको बता दें, आदिकाल या वीर गाथा काल से संबंधित आप पढ़ लीजिए और इसकी जो विशेषताएं हैं या प्रवृत्ति, जिस तरह का भी क्वेश्चन आपका बनता है वो ज़रूर आप करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% निकलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक पर। हम टॉपिक तो यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, टॉपिक आपको बताते चलेंगे, टॉपिक आपको कवर करने हैं। और अगर लेंदी टॉपिक लगता है तो उसके नोट्स आप इस तरह से तैयार करिए कि जिससे ये शॉर्ट हो जाएं। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमेशा नोट्स के थ्रू ही होती है। और 2 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, तो हम तो अब जल्दी कोशिश करेंगे कि आप तक जल्दी से जल्दी चारों सब्जेक्ट की एक एक बुक का सबका आपका डिस्कशन हम पहुंचा सकें। चलते हैं नेक्स्ट आपका यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट है आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल, स्वरूप और प्रक्रिया। तो क्या है अब ये आदिकाल का अर्थ एवं स्वरूप। अब आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं, यहाँ पर ये 4 परिस्थितियां दी गई हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक परिस्थितियां। तो ज़रूरी नहीं आप परिस्थितियां पढ़ें, आप सिर्फ आदिकाल का अर्थ एवं स्वरूप पढ़िए। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रवृत्तियां जरूर पढ़िए। तो यहाँ पर प्रवृत्ति में आप देख सकते हैं धर्म संबंधी साहित्य, शीत साहित्य, नाथ साहित्य, जैन, ये बिल्कुल ज़रूर पढ़ के जाइए। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल सकता है और अगर प्रवृत्ति का क्वेश्चन आता है तो ये सारे हेडिंग आप अप्लाई करके आइएगा। चाहे आप इसमें एक ही पैराग्राफ तैयार करें एक एक टॉपिक का, इस तरह से आपके 6 पैराग्राफ तैयार हो जाएंगे। और एक पैराग्राफ अगर आप एक पेज का डालते हैं और लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो आराम से आप 15 से 20 नंबर अपने खींच कर लेकर जाएंगे। क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो 70 नंबर का है। और जो ईयरली वाले पेपर हुए हैं उन्हें आप एक बार देखेंगे। ईयरली वाले पेपर मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं, एक बार हम देख लेते हैं। आज ही एक वीडियो आपके लिए ईयरली वाले जो पेपर हैं वहाँ से देखकर बना देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर बन रहे हैं। तीसरी यूनिट में है आपका आदिकालीन नाथ साहित्य। अब देखिए, मैंने ऊपर भी कहा था आपको नाथ साहित्य, जैन साहित्य, ये सब आपको अब अलग अलग यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अब वहाँ पर शॉर्ट में क्वेश्चन बनेगा और यहाँ पर आपका लॉन्ग में क्वेश्चन बनेगा। नाथ साहित्य का आपका क्या पूछा जा सकता है, इसमें जो प्रमुख नाथ कवि हैं उनके बारे में, और आदि नाथ संप्रदाय क्या था इसके बारे में। अब आपने ऊपर पढ़ लिया तो शायद यहाँ पर आपको इतना डीपली जाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट आपकी यूनिट पर, यानी कि फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट में देख लेते हैं फोर्थ यूनिट में यहाँ पर क्या पूछा गया है और आपको क्या बताया गया है। क्योंकि यूनिट वाइज अगर आप पढ़कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। कुछ भी मत छोड़िए, पढ़ना सारा ज़रूरी होता है। हाँ, कुछ पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। आदिकालीन सिद्ध साहित्य, इसकी विशेषताएं, ठीक है, सिर्फ इतना ही टॉपिक पढ़ना और उससे ज़्यादा इधर उधर मत देखिए, क्योंकि
बुक में बहुत सारा मटेरियल होता है और उस मटेरियल पर अगर आप सब पे ध्यान देते हैं तो जो मेन फोकस करना होता है वो आप भूल जाते हैं। क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो फिर वो थोड़ा भी नहीं याद रहता। थोड़ा याद करते हैं तो अच्छे से याद करिए और अच्छे से अटेम्प्ट करके आइए। अब आगे हैं यहाँ पर विद्यापति। ठीक है, विद्यापति पर आ चुके हैं। विद्यापति से 100% क्वेश्चन आपका बनेगा। ऊपर हमने कहा अगर आप जो ऊपर सारे हमने दिए हैं जैन साहित्य, नाथ साहित्य, ये सब पढ़कर जाते हैं तो जो दो यूनिट आपकी अलग से पर्टिकुलर पूछी गई हैं तो वहाँ सिर्फ आप प्रवृत्ति अलग से याद करके जा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलते हैं आगे। विद्यापति में बता देते हैं, एक तो विद्यापति का जीवन परिचय जरूर कर लीजिए, इनका व्यक्तित्व जरूर कर लीजिए और इनकी रचनाओं के बारे में सिर्फ पढ़ के जाइए। क्या पूछा जा सकता है विद्यापति की रचनाएं के बारे में और इनका जो व्यक्तित्व, कृतित्व, इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट यूनिट है आपकी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो में भी आप इनका जीवन परिचय करिए और इनका जो है बस जीवन परिचय ही करिए और इनके साहित्य के बारे में आप पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, अमीर खुसरो का आलोचना नहीं, बस सिर्फ जीवन परिचय और इनके साहित्य के बारे में आप पढ़ के जाइए। वहाँ पर विद्यापति की आपको रचना और यहाँ इनके बारे में साहित्य पढ़ कर जाना है। अब प्रश्न भक्तिकालीन कविता का उदय 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, भक्ति काल क्या है, इसका नामकरण कैसे हुआ, ये आपको पढ़ना है। और भक्तिकालीन जो यहाँ पर आप देखिए अर्थ एवं स्वरूप दे रखा है, इसको पढ़ना है और उसका उदय किस प्रकार हुआ है। और इसमें जो दार्शनिक सिद्धांत हैं मैंने वही चीज़ बताई है। यहाँ पर भी एक एक पैराग्राफ पढ़कर जाइए। विशिष्टवाद, द्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है ज़रूर। बड़े डीपली आपको पढ़कर जाना है और नंबर 100% आपके अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं 70 में से 50 और 60 अबव आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति धारा में सूफी मत के बारे में पढ़ लीजिएगा। जिसके बाद भक्ति आंदोलन का उदय विकास ऊपर आप कर चुके हो। बस इतना भी आप पढ़ के जाएंगे तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट में देख लेते हैं क्या यहाँ पर पूछा गया है। पूछा नहीं गया, बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है आपको भक्तिकालीन कविता प्रक्रिया एवं विकास। तो सिर्फ भक्तिकालीन काव्य की सामान्य विशेषताएं, निर्गुण काव्य की विशेषताएं और सगुण काव्य की विशेषताएं, 3 टॉपिक कर लीजिए। इससे ज़्यादा और यहाँ पर कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। और साथ में संत काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य, बस ये टॉपिक यहाँ पर आप पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट में देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं जिससे आपका पेपर अच्छा जाए। और जितने टॉपिक आपको बता दिए अगर आप ये भी पढ़कर जाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, अगर आप इतना भी पढ़कर जाते हैं। कबीर के बारे में यहाँ आप देख कर जाइएगा, पर कबीर का जीवन परिचय और कबीर की रचनाएं। ठीक है, बस इतना भी, क्योंकि तीन का जीवन परिचय हो गया आपके पास। अमीर खुसरो, विद्यापति और कबीर का जीवन परिचय आपके पास हो गया है। नेक्स्ट है आपका कबीर से संबंधित है। कबीर के व्याख्या से संबंधित बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। इसको एक बार बस गो थ्रू आप कर लेना, जितनी भी व्याख्या यहाँ पर दी गई हैं। बाकी क्वेश्चंस अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अब थोड़ी देर में हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे, उसको भी आप देखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या पैटर्न रहता है 70 नंबर में। ठीक है, हो सकता है इस बार कुछ पैटर्न चेंज हो, क्योंकि सेमेस्टर जो है पहली बार हो रहा है। इससे पहले ईयरली चलता था, लेकिन सिलेबस से बाहर तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। होगा तो सारा सिलेबस में पैटर्न कुछ भी हो, अगर आपने पढ़ा है तो पैटर्न डिपेंड नहीं करता है, आपका मैटर डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है और कितने अच्छे से पढ़ा है। अब अच्छे से जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हिंदी मिरर का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो आपकी हेल्प के लिए हमेशा हिंदी मिरर खड़ा रहता है और खड़ा रहेगा, और आप भी इसके लिए लाइक और शेयर करते रहिए।